जी हाँ साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। राजस्थान पशु परिचर भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले बता देता हूँ, राजस्थान में किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। हमारे इसी फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप जो है इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ढेरों जानकारी मिल जाए। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के उसका लिंक दिया जा रहा है, बाकी आप सर्च कर सकते हैं जीके संजय भुंकल नाम से। इसके अलावा जो साथी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप पे अपना नाम और सिटी मुझे सेंड करिएगा इस नंबर पे जो मैं आपको बता रहा हूँ 63 771 75 006। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे अपना नाम और जो सिटी है वो सेंड कर दीजिएगा, मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा। ठीक है, कई साथी मैसेज किए जा रहे हैं अलग अलग दिन में, प्रतिदिन कई नंबर जो है वो नए मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो की शुरुआत में जो क्वेश्चंस है बड़े महत्वपूर्ण हैं। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये वाला रहा। पहले प्रश्न की अगर चर्चा की जाए यहाँ पर कुछ इस तरीके से, अच्छे क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधे दिमाग में छपने वाले प्रश्न रहेंगे और सीधे एग्जाम्स के अंदर भी पूछे जाएंगे। भील जनजाति में कछाबू, कछाब नहीं है, थोड़ा कछाबू यहाँ पे है, कछाबू है, कौन पहनता है? तो कछाबू ये महिलाएं पहनती है, घुटनों तक जो नीचे का वस्त्र होता है उसको भील जनजाति में कछाबू कहा जाता है। एक ग्राम सेवक का प्रश्न है। इसके अलावा उदारिया पंथ किन में चलाया जाता है? उदारिया पंथ प्रचलित है दोस्तों भील जनजाति में। जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन से आपकी आज की इस वीडियो में, कला संस्कृति का महत्वपूर्ण टॉपिक है। दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो जनजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद भील जनजाति में ये वाला प्रश्न एक बार पुनः रिपीट हुआ है, बाकी कई परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो महिलाएं धारण करती है कि भील जनजाति में महिलाओं द्वारा घुटनों के नीचे तक पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है वो कछाबू होता है। इसके बाद हम बात करें कि भीलों में छेड़ा फाड़ना, भीलों में छेड़ा फाड़ना होता है तलाक प्रथा, तलाक मान सकते हैं आप, तलाक प्रथा। देखो भीलों में छेड़ा फाड़ना एक तलाक की प्रथा है। इसमें समाज के बीच खड़े होकर, यानी जो समाज होता है वहाँ पर खड़े होकर साड़ी में रुपए बांध कर उसी चौड़ाई में, यानी जो साड़ी होती है उसमें कुछ रुपए बांधे जाते हैं और जितने रुपए बांधे गए उसी चौड़ाई में फाड़ कर महिला को दी जाती है। कौन सी वो साड़ी है वो, यानी साड़ी उसको पहना दी जाती है, तो उसे दूसरे पुरुष के सामने, यानी वहाँ से क्या हो जाता है उसका तलाक माना जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, सहरिया जनजाति में झोंपड़ी पर छोटी झाड़ी नुमा जो घर बनाती है, सहरिया जनजाति जो है ना पहाड़ी पर छोटी झोंपड़ी नुमा कुछ घर बना लेती है, उनको हम क्या कहते हैं? ये प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कृषि पर्यवेक्षक जो है दोस्तों भर्ती उसके अंदर पूछा गया था। गोपना, कोरवा और टोपा इसको कहा जा सकता है। आप एक नाम लीजिए या फिर तीनों नाम आराम से रट सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद राजस्थान में प्राचीनतम निवासी है भील जनजाति, सबसे प्राचीन है, सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है मीणा, उसके बाद भील, उसके बाद ग्रासिया, उसके बाद सहरिया, इनका क्रम रहता है। तो सबसे प्राचीनतम आपसे पूछे तो ये दोस्तों भील जनजाति ही रहेगी। ये वन रक्षक परीक्षा जो हुई थी 2004 और पीटीआई 2006, इनके अंदर भी प्रश्न पूछा गया है। बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर पूछ ली ही जाती है। आदिवासी सभ्यता में लोकाई का आशय क्या है? लोकाई या फिर इसको ही कहा जाता है कांदिया, लोकाई या कांदिया, ये जाति व्यवस्था है, मृत्यु भोज है, लुगाई है या फिर कानों में छिद्र करना। तो ये बीएसटीसी का प्रश्न है दोस्तों, इसमें मृत्यु भोज होगा। लोकाई या कांदिया मृत्यु भोज को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये वाला रहा कि राजस्थान में जनजातियों की संख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान किसका है? मैंने बताया ना कि पहला स्थान जो है दोस्तों, पहला स्थान मीणा जनजाति का है, दूसरा भील जनजाति है, तीसरा ग्रासिया जनजाति है सिया, और चौथा जो है दोस्तों सहरिया जनजाति है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना, इनका पहला स्थान, दूसरा और तीसरा, ये चौथा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका भील हो जाता है, आप देख सकते हैं। कृषि अधिकारी का ये प्रश्न आपके बीच में रहा। जनगणना 2011 के अनुसार जातिगत वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, बिल्कुल करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा। राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है। कथोड़ी और ग्रासिया जनजाति दोस्तों उदयपुर जिले के अंदर ही केंद्रित है। भीलों के जो घर होते हैं, भील जनजाति को जो घर होते हैं उनको टापरा कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जाति अनुसूचित जनजाति नहीं है? अच्छा, अनुसूचित जाति नहीं है, ग्रासिया नहीं है दोस्तों, ग्रासिया तो अनुसूचित जनजाति है, ट्राइब्स जो है शेड्यूल ट्राइब्स है, एसटी है,
और नट है, गवरिया है, भेड़िया, ये तो जातियाँ हो सकती है, जातियाँ ही है। तो इस तरीके से हमने जो जनजातियों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस किए। ओके दोस्तों, थैंक यू।